अभी हमारे बीच में है काजल। काजल का टॉपिक है बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं। अनम्यूट कीजिए बेटा। काजल स्टार्ट कीजिए बेटा। काजल कक्षा 11वीं। आप सभी को अपने विद्यालय जीपीएस एकेडमी भजनपुरी की ओर से अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे राष्ट्र की नींव हैं और इस नींव को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की शुरुआत बच्चों में बचपन से की जानी चाहिए, क्योंकि समाज को चलाने के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है और बच्चों का बचपन एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर उनके माता पिता और परिवारजन अपने संस्कारों और विचारों की सुंदर संरचना करते हैं। बच्चों का बचपन से ही उन्हें सकारात्मक विचारों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि समाज को चलाने के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है। बच्चों ही भविष्य के प्रगति कर सकते हैं। बच्चों को ही देश की रीढ़ की हड्डी माना गया है। नागरिक होने का गौरव एक ऐसा विषय है कि इस पर सैकड़ों अभिभाषण हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच के मुताबिक हमारे देश के निर्माता और गौरव हमारे देश के बच्चे हैं, जो दिन रात कठिन परिश्रम, लगन व त्याग से देश और समाज को एक गौरव को बढ़ा सकते हैं। बच्चे ही देश के भविष्य है। कोई बच्चा जब सफल होकर एक चिकित्सक बनता है, अचूक एवं असाध्य बीमारियों का इलाज करता है, तो मानवता का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। एक बालक बनकर वो कुशल इंजीनियर बनकर बड़ा होकर एक कुशल इंजीनियर बनकर सड़क, रेलवे, हवाई जहाज का निर्माण कर संपूर्ण मानवता का कल्याण करता है। एक शिक्षक बनकर शिक्षा की तलब बच्चों में जगाता है। आधुनिक युग तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जितने भी राष्ट्र हैं वह सभी विकसित राष्ट्र बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो जिनकी जनसंख्या कम है और जिनकी आय भी कम है, वह भी अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु इन सभी की जड़ उनके देश के नागरिक हैं, क्योंकि नागरिक ही अपने बच्चों को कठिन परिश्रम से पढ़ाते हैं और यही बच्चे देश का गौरव बढ़ाते हैं। शिशु, बालक या छात्र, जिन्हें हम युग निर्माता कहते हैं, वो एक ऐसा बीज है जो प्रस्फुटित होकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर देश को गौरवशाली राष्ट्र की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देते हैं। बच्चों के भविष्य को बनाने में माता पिता व शिक्षक का प्रमुख योगदान होता है। बच्चों के प्रथम शिक्षक उनके माता पिता होते हैं, लेकिन स्कूल एक वह संस्था है जहां बच्चों के चरित्र से लेकर उनके भविष्य तक का निर्माण होता है। बच्चों को सकारात्मक विचारों से जुड़ना चाहिए। बच्चों के भविष्य निर्माण जितने बेहतर तरीके से होगा, राष्ट्र निर्माण भी उतनी ही बेहतर तरीके से होगा। परंतु आजकल के बच्चों का सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स और वीडियो गेम्स देखने की वजह से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हालांकि इस बात की गहराई को माता पिता समझना नहीं चाह रहे हैं, परंतु विषय बहुत गंभीर है। बच्चों मोबाइल चलाने से बच्चों के व्यक्तित्व में बिगड़ते हुए व्यक्तित्व को माता पिता देख तो रहे हैं, परंतु समझ नहीं रहे। बच्चे बाहर खेलने जाने की जगह मोबाइल यूज करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अपने माता पिता, भाई बहन से भी अच्छे से बात नहीं करते और अगर मोबाइल चलाने से मना कर दे तो भड़क जाते हैं। ज्यादा जरूरत है तो उन्हें प्यार से समझाने की और कम उम्र से फोन ना देने की, क्योंकि अगर वो फोन की दुनिया में ज्यादा रहेंगे तो वास्तविक दुनिया से उनका लगाव कम हो जाएगा। सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। बाल दिवस का अर्थ पूर्ण रूप से तब तक साकार नहीं होता जब तक बच्चों को उनके समान अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो जाती। बाल शोषण, बाल मजदूरी का पूर्ण रूप से खात्मा होना चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि आज का बच्चा कल के भारत का भविष्य होगा, जो समाज को एक उचित दिशा देगा और यही बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे। इस बात को अब मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ और